आप सब। वैसे आजकल जो कोरोना फैल रहा है इसकी वजह से सबकी हालत खस्ता हो रही है, सबकी टाइटें पिसुई पड़ी है। सब परेशान है इस डिजीज़ से कि क्या डिजीज़ है। और सिंपल सा इसका जो है इलाज बताया जा रहा है कि साफ़ सुथरे रहिए, सब हैंड वॉश करिए, किसी से हैंडशेक मत करिए। लेकिन ये अमूमन जनरली सी भी चीज़ है। अगर हम इन रियलिटी देखें, अगर ये बीमारी ना भी हो तो भी एक सफाई के अंदर आता ही है कि अपने हाथ साफ़ रखें हमेशा। जब भी घर में अंदर आए तो अपने हाथ साफ़ रखें, किसी भी जो है गंदगी से दूर रखें अपने आप को। ये तो जनरल से सिम्टम्स हैं, और वही चीज़ जो है जो हम जनरल से सिम्टम्स हैं उसको अपने अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और उसी को लोग जो है कह रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि इनको यूज़ करो। तो ये तो हम डेली में भी यूज़ करेंगे तब भी हम हर बीमारी से बच सकते हैं। तो एक जो है, पहले तो वीडियोस में सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि ये जो बीमारी है इससे जो टीवी में और सब जगह बताया जा रहा है, न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इससे बचने के जो बहुत ही सिंपल से उपाय हैं कि अपने को साफ रखिए, दूसरों से अपने को अलर्टिंग रखिए, 2-2 मीटर की दूरी पे अपने बात करिए। ये जो भी कुछ इनमें जो है सेफ्टी के जो है उपाय बताए जा रहे हैं उनको ज़रूर आप जो है अप्लाई करें। हम भी अप्लाई कर रहे हैं, आप भी अप्लाई करिए, क्योंकि सबसे पहले क्या है, जीवन है, जान है तो जान है। सब कुछ जो है ये हम वीडियोस भी डाल रहे हैं, ये भी हमारे जीवन पे डिपेंड है। आप लोगों से हम अटैचमेंट है, ये भी हमारे जीवन पे डिपेंड है। अगर हम लोगों का जीवन है तभी हम आपसे अटैचमेंट कर सकते हैं, है ना। लाइफ है तो सब कुछ है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपने इस जो शरीर भगवान ने दिया है इसके बारे में सोचिए कि सेफ रहे। ठीक है, तो जो भी बताया जा रहा है उसको अप्लाई करिए। और उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज जो है हम आपसे डिस्कस करेंगे कि यदि एक जनरल सी चीज़ है जो आजकल बहुत देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो दूसरे कास्ट में शादी कर लेते हैं। इसका क्या कारण है? वैसे एक नॉर्मली चीज़ देखी जाए तो ये संस्कार भी होते हैं। किसी किसी घर के संस्कार ऐसे होते हैं कि उसमें जो है कि बच्चों को जो है पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना ही नहीं है। जो माँ बाप ने कहा वो उन्हें वर्क करना ही है, जहाँ वो शादी की कहेंगे वहाँ उन्हें ये काम करना ही करना है। ठीक है, ये तो उनके संस्कार ही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कोई घर ऐसा होता है कि संस्कार हैं उसमें। हालांकि आजकल जो ये इंटरकास्ट है इसको लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लोग दूसरी कास्ट में भी शादी कर रहे हैं कि जाति का भेदभाव खत्म हो, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे घर हैं कि जिसमें इस के चलते कि जैसे कोई दूसरी कास्ट में बच्चा शादी कर रहा है तो पेरेंट्स जो है उसे बिल्कुल अपनी लाइफ से ही हटा देते हैं, क्योंकि उनके घरों में इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है कि हमारे बच्चे दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकते। तो जैसे पाँचों उंगली एक जैसी नहीं होती, ऐसे ही अलग अलग सबकी मेंटलिटी है। कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, बढ़ते दौर में बहुत लोग इस चीज़ को चेंज कर चुके हैं, लेकिन कोई अभी वहीं पे फंसे हुए हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए देखा जाए तो फिर उनका क्या कारण हो सकता है? उनके संस्कार हैं, वो देख रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, उसके बावजूद भी जो है हमारे बच्चे क्यों आउट ऑफ लिमिट जा रहे हैं, क्यों इनका ध्यान जो है दूसरी तरफ चला गया। और हमने इतना समझाया उसके बावजूद भी ये दूसरी शादी में, दूसरी कास्ट में शादी के लिए कह रहे हैं। तो उसका वास्तु से क्या रिलेशन है, यही आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया जाएगा। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम के चलते बहुत घरों में सुसाइड तक हो जाती है, मर्डर भी हो जाते हैं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा था, आजकल बहुत कम हो गया है ये, लेकिन फिर भी बहुत घरों में देखा जाता है। जो एक कि हमारी आन है कि हम जो है नहीं होने देंगे, हमें अपनी कास्ट में ही शादी करनी है। तो फिर उनका एक लॉजिक वास्तु से रिलेटेड भी होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए भी कुछ वही आपको पता ही है कि 16 डायरेक्शन बनती है सबसे पहले अपने घर की, और 16 डायरेक्शन बनाने के बाद और उनका जो है वास्तु चेक किया जाता है। कुछ खास दिशाएं होती हैं जो इसमें जो है इसको इफेक्ट करती हैं। तो इन खास दिशाओं में यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी बात आती है NNW की। NNW किसकी है? आपकी अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। तो NNW में यदि आपके बच्चों का कोई भी आइटम होगा, एक तो ये वैसे ही जो है सेक्स और अट्रैक्शन है, लेकिन साथ ही क्या है, ये बाहर भी भेजती है, हर चीज़ को बाहर भेजती है। जिसको सेल परचेज का जिसका काम है वो क्या करता है, वो अपने माल को यहाँ रखता है तो वो ऑटोमेटिक बाहर जाता चला जाता है। ऐसे ही आपके जो है बच्चे हैं, अगर पढ़ने वाले बच्चों का कोई आइटम यहाँ पे रखा होगा तो उनका दिमाग जो है बाहर रहेगा, सेक्स की तरफ, अट्रैक्शन की तरफ उनका दिमाग रहेगा। और जो मैरिजेबल जो है आपके जो है बच्चे जो हैं जिनकी एज जो है मैरिज के लायक है, वो यदि उस जगह पे सोते हैं तो फिर उनका दिमाग भी जो है बाहर जाता है, अट्रैक्शन उनका बाहर की साइड बढ़ता है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, यदि वहाँ पे कोई चीज़ एंटी रखी हो तो ऑटोमेटिक ये होना ही होना है। एंटी से मतलब क्या है कि NNW में आपका जो है एंटी कलर नहीं होना चाहिए, रेड कलर नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही जो है आपका जो है ग्रीन भी कुछ हद तक कहते हैं, लेकिन रेड सबसे मेन है। रेड कलर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, येलो नहीं होना चाहिए। एक डायरेक्शन में येलो होता है, एक में नहीं होता, लेकिन सबसे मेन होता है रेड। रेड नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। और इसके अलावा जो है एंटी ऑब्जेक्ट,
जो शेप है इसकी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो एंटी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए और एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका जो है फायर एलिमेंट बोला है मैंने, अग्नि लाल रंग नहीं होना चाहिए। तो मेन चीज़ तो ये हो गई कि एक डायरेक्शन NNW में आप ध्यान रखें कि जो मैरिजेबल बच्चे हैं, अगर वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मान लो जैसे बीटेक वगैरह कर रहे हैं या जैसे कैरियर रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, वो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो भी उनका दिमाग पढ़ाई में नहीं रहेगा। हाँ, ऐसे बच्चे हैं जिनकी आपको शादी करनी ही करनी है और वो आपके अकॉर्डिंग जो है चल रहे हैं, संस्कारी हैं, तो वो आपको कमरा फ़ायदा दे सकता है। अदरवाइज़ वहाँ पे जो है जब शादी होने के बाद यदि आप सेट करेंगे अपने बच्चों को, अपने बेटा बहू को या अपने बेटी और दामाद को, तो वो आपको फ़ायदा देगा। अदरवाइज़ उस कमरे में बच्चों को अवॉइड ही करें, चाहे वो मैरिजेबल हो, चाहे वो पढ़ने वाले हों, चाहे वो छोटे बच्चे हों, वहाँ ना किसी को भी यूज़ करें, है ना, उस कमरे को यूज़ ना करने दें। तो अगर हमारे बच्चे आउट ऑफ लिमिट जा रहे हैं तो उसके लिए NNW सबसे पहली डायरेक्शन मानी जाएगी, क्योंकि उनका अट्रैक्शन ऑटोमेटिक बाहर चला जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम अगली बात करते हैं हमारी, जैसे मान सकते हैं हम कि ईस्ट की डायरेक्शन। अगर ईस्ट की डायरेक्शन में और NNW में अगर आपकी टॉयलेट होगी या सेफ्टी टैंक होगा तो भी वो पूरा पूरा इफेक्ट करेगा। ठीक है ना, जिस डायरेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं उनमें टॉयलेट, सेफ्टी टैंक, एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो उससे जो है आपके बच्चे जो हैं आपके अपोजिट जाके शादी करेंगे ही करेंगे। तो जैसे भी NNW की बात हुई थी तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगली हम डायरेक्शन की बात करते हैं ईस्ट आपकी किसकी है? सोशल कनेक्शन की डायरेक्शन है, सामाजिकता। जो हमारे समाज से रिलेशन होता है वो सब जो है इसी डायरेक्शन से जुड़ता है। अब वो समाज से हमारे रिलेशन कैसे हैं वो हमारे ईस्ट को देख के हम बता सकते हैं। अगर हमारा ईस्ट बैलेंस है तो हमारा सोशल कनेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि हमारा जो है लोगों से टचिंग बिल्कुल ख़त्म हो रही है या हमारे बच्चों को क्या है कि समाज की परवाह ही नहीं है, हमारे बच्चे समाज की परवाह नहीं कर रहे, तो वो इस काम को करेंगे ही करेंगे। क्योंकि क्या है कि आदमी जो है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे समाज में नाक कट जाएगी, हमारे बच्चे हमारे अपोजिट में जाके शादी कर रहे हैं, मेन चीज़ यही इशू होता है ना। तो अब बच्चे क्या है, बच्चों को समाज की कोई चिंता नहीं होती, तो वो क्या है बेपरवाह होके गलत काम करते हैं, शादी दूसरी जगह पे करते हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है, क्यों बच्चे अपोजिट जाते हैं? ईस्ट है, सोशल है, और फिर भी बच्चे जो है समाज से अलग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ईस्ट में आपकी कोई भी एंटी चीज़ हो सकती है। तो हम ईस्ट को भी चेक करेंगे, उसका एंटी एलिमेंट वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए, सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और यदि इसे ये सब चीज़ें हैं, एंटी कलर है, तो उन सबको हम जो है रेमेडीज़ करेंगे उनकी, जिससे क्या हो कि इसके इफेक्ट को हम कम कर सकें। जो महावास्तु का जो वर्क है इसमें सब चीज़ की रेमेडीज़ हैं, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियोस जो आपको बताई जाती हैं वो इसलिए बताई जाती है जिससे आप सतर्क रहिए। जैसे वो सावधान इंडिया आता है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सेम वही मोटिव इसका है कि आप इन वास्तु की वीडियोस को देख के अलर्ट होइए और अपने घर के वास्तु को ठीक करिए। ठीक है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको ठीक करिए। और इसके बाद ईस्ट हो गया, ईस्ट को आपको बैलेंस करना है। इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या है? आपकी सपोर्ट की डायरेक्शन है। तो जब आपका समाज से कनेक्शन आउट हो जाएगा, आपका लोगों की उसमें जो है आपकी नाक कटेगी, तो क्या होगा कि आपके लोगों से सपोर्ट खत्म हो जाएगी, तो नॉर्थ वेस्ट आपका इम्बैलेंस होगा। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस मतलब उसमें भी सेम यही चीज़ होगी, आपकी एंटी एक्टिविटी होगी, कोई भी एंटी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी एंटी एलिमेंट होगा, कोई भी। ठीक है ना, सेफ्टी टैंक हो सकता है, टॉयलेट हो सकती है, सबको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शंस के बारे में बताया जा रहा है कि किस डायरेक्शंस में गड़बड़ होने से आपके बच्चे आउट ऑफ लिमिट जा सकते हैं, तो आपको ध्यान ये चीज़ करनी है। तो अभी 3 डायरेक्शंस के बारे में बता चुके हैं। NNW यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जो कि आपकी उत्तर और वायव्य कोण के बीच की दिशा होती है, NNW। इसके बाद आपकी ईस्ट हो गई, इसके बाद आपकी नॉर्थ वेस्ट होगी, और अब सबसे खास डायरेक्शन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या है? आपकी नृत्य कोण, जिसे कि हम जो है इसको पितरों की दिशा भी कहते हैं। पैतृक डायरेक्शन मानी जाती है ये। यहाँ पितरों की फ़ोटो लगाई जाती है, घर की फैमिली फ़ोटो लगाई जाती है, और किसी भी जो भी हम संसार में जी रहे हैं, और उसके बाद जो है हम ऊपर, जो हमारे पितर जो ऊपर चले जाते हैं, उनका आशीर्वाद जब तक हमारे ऊपर नहीं रहता तब तक हमें कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जो श्राद्ध आते हैं 15 दिन के, उसमें आप देखते हैं कि हम जो विधि विधान से श्राद्धों में पितरों की पूजा आराधना करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों? ताकि वो जो हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें पूरा पूरा आशीर्वाद दें, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। ठीक है,
तो अगर घर में आपके पितृदोष है, घर में अगर आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं है, तो भी आपके बच्चे जो है अपोजिट शादी करेंगे। ये सबसे पहला फंडा है। ठीक है, 3 डायरेक्शंस बताइए, लेकिन सबसे मेन डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट मानी जाएगी। साउथ वेस्ट में आपकी कोई भी एंटी एलिमेंट है, कोई भी आपका जो है पानी है किसी भी रूप में, ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक है, सेफ्टी टैंक है, टॉयलेट है, ठीक है, नीला रंग है, काला रंग है, हरा रंग है, ऐसी कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे आ रही है आपकी, तो आपके ऑटोमेटिक पितृदोष बनना ही बनना है। उन चीज़ों को वहाँ से रिमूव करिए, उस जगह को सबसे ज़्यादा शुद्ध रखिए। जैसे पूरे वास्तु जो पुरुष का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे एक सॉफ्ट मानी जाती हैं डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण और साउथ वेस्ट नृत्य कोण। इन दोनों डायरेक्शंस को बैलेंस में रखना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि एक सर है और एक पैर है। बाकी सारी डायरेक्शंस हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट आपका जो है सर हो गया और साउथ वेस्ट पैर हो गया। तो आपको क्या करना है, साउथ वेस्ट को भी बैलेंस करना जरूरी है। साथ में ये जो 3 डायरेक्शंस बताई हैं, इनको बैलेंस करना जरूरी है। तो इनको यदि आप करेंगे बैलेंस, तो आपके कोई भी जो है बच्चे आउट ऑफ लिमिट नहीं जाएंगे, ये खास ध्यान रखें। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके जो है घर में कोई भी जो है ऐसा इशू बनने जा रहा है, या इशू कोई नहीं बना है, लेकिन आपने देखा कि आपके ईस्ट में भी टॉयलेट, और अगर हाँ तीनों डायरेक्शंस में ही अगर टॉयलेट्स है, जैसे ईस्ट में भी टॉयलेट है, नॉर्थ वेस्ट में भी टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट है, और NNW में भी टॉयलेट है, अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स आपके घर में है, तो 100% ये केस होना ही होना है, 100%। अगर एक एक जगह पे है, जैसे मान लो ईस्ट में है लेकिन नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, साउथ वेस्ट में है, तो 50% चांस हो जाते हैं। लेकिन अगर सब जगह चारों डायरेक्शंस में अगर आपके टॉयलेट है, तो 100% आपके बच्चे दूसरी कास्ट में ही मैरिज करेंगे। तो आपको बहुत गहरी हिदायत है ये कि आप जो है इसको जो है रेमेडी वर्क्स के थ्रू सही करवाइए या करिए। जो भी आपके संपर्क में है महावास्तु का मेंबर, उनसे आप संपर्क करिए। यूट्यूब पे बहुत मेंबर्स से रखे हैं, किसी से भी करवाइए इस काम को, या आपको खुद नॉलेज है तो आप खुद करिए, लेकिन इसको जो है वास्तु दोष से मुक्त जरूर करिए इन चारों डायरेक्शंस को, जिससे कि आपके बच्चों के जो संस्कार है वो ऐसे कैसे ही बने रहें जैसे आपने उन्हें संस्कार दिए हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो मैंने आपको जो भी आपको वीडियोस में जो है, वैसे बहुत वीडियोस बन चुकी हैं इस टॉपिक पर भी, और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कोशिश रहती है कि हर वीडियो से आपको जो है जानकारी आपकी और बढ़ाई जा सके, ताकि आपको किसी वास्तु एक्सपर्ट की ज़रूरत ना पड़े, सारे वर्क आप खुद करने की कोशिश कर सकें। और आप कर भी रहे हैं। बहुत वीडियो से बहुत जो कमेंट्स आते हैं उनसे अच्छा लगता है कि हमें जो है इतनी नॉलेज बढ़ चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। तो वो जो थोड़ी सी रह गई है वो भी धीरे धीरे कवर अप हो जाएगी, इसकी कोई टेंशन मत लीजिए। तो जो मैंने आपको डायरेक्शंस बताई है उन्हें अपने घर में चेक करिए, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडी करिए और अपने घर को साथ